हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। ये कार्यक्रम हम एवरी सैटरडे करते हैं, लाइव करते हैं, लेकिन ये हम किसी कारण से ये रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं आपको अवेयर और एजुकेट करने के लिए। और हमारा एपिसोड है एपिसोड 221, 221वां एपिसोड है। और खास मेहमान है हमारे साथ में एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। तो इनसे जानेंगे, इनका परिचय ये है कि ये रेरा प्रैक्टिशनर्स हैं एज ए एडवोकेट। आपका हाउसिंग सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव कोर्ट हो, तमाम जो मामलों के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट हो, रेरा की हर एक कोर्ट हो, मतलब दूसरी स्टेट की भी, महाराष्ट्र के बाद भी वहाँ पे भी जाते हैं एज ए कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइट करते हैं ग्राहक के लिए। तो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेयर करेंगे कि पूरे देश भर में रेरा बन चुका है और एक चाइल्डहुड की तरफ, नौजवान की तरफ बढ़ रहा रेरा। 2017 से आज 2025 है, तो नौजवान बन रहा है रेरा। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात रेरा की बात करें, दूसरी स्टेट में। तो हम जानेंगे, प्रकाश डालेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पे या महाराष्ट्र लेवल पर जो कंज्यूमर से, होम बायर से, जिनको घर खरीदना, उनके लिए क्या अधिकार हैं, सेक्शन जो रेरा सेक्शन दिए हैं, अलग अलग सेक्शन से, वो सेक्शंस में क्या अधिकार दिए हैं रेरा ने, और वो किस तरह से उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब सिटीजन जस्टिस फोरम के कर्ता धर्ता हैं। वो आप तमाम लोगों के, आप देख सकते हैं उनके ट्विटर से, उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट से, उन पर आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, और लास्ट में उनके नंबर भी हम शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जानेंगे सर, ओवरव्यू देखेंगे। आज 2016 में जन्म हुआ, ड्राफ्टिंग हुआ, देन 17 से महाराष्ट्र में महारेरा शुरू हुआ, और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि रियल एस्टेट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लोग देख रहे हैं, उभरती नज़र से देख रहे हैं, पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वाइट में आज पूरा 100% पेमेंट लिया जाता है। बहुत सारी जो फ्लैट्स जो लोग सेल करते हैं, बिल्डर के सेल करते हैं, परचेज करते हैं बायर्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है और नई नई चीज़ें आ रही हैं। QR कोड हो, आपको IODCC कंपलसरी लगाना ज़रूरी है, रेरा नंबर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी बायर्स के खिलाफ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा रेरा की मंशा है, सरकार की मंशा है। तो सर क्या कहेंगे रेरा और साथ ही सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखो, एक रेरा आने के बाद में एक जो ट्रांसपेरेंसी थी वो काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा कि 90% 95% तक ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और ख़ास करके मैं महारेरा की वेबसाइट के बारे में बात करूँगा। अगर आप महारेरा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको प्रमोटर्स का क्लिक करोगे तो लैप्स प्रोजेक्ट कितने हैं, डी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट कितने हैं, ये सब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ऑल ओवर महाराष्ट्र। ऑल ओवर महाराष्ट्र आज की तारीख में 4000 से 4500 प्रोजेक्ट्स जो है वो लैप्स्ड है, यानी काफ़ी सारी संख्या में प्रोजेक्ट्स जो है लैप्स्ड है। 78 प्रोजेक्ट्स को डी रजिस्टर्ड करने में आया। ये सारी जानकारी हमको पहले नहीं मिलती थी, ये अभी रेरा आने के बाद में ये मिलती है। तो हमको ये पता चलता है कि भाई ये प्रोजेक्ट में हमें पैसा नहीं डालना है, राइट। और रेरा के दूसरा फ़ायदा क्या है कि पहले जो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट था वो बिल्डर कोई 900 स्क्वायर फीट करके बेचता था। सुपर बिल्डअप पता नहीं क्या क्या ऐड करते थे, 1000 स्क्वायर फीट करके बेचता था। तो अभी रेरा ने एक डिफाइन कर दिया कि रेरा कारपेट एरिया क्या होगा। तो वो एक डिफाइन हो गया, जो मोफा कारपेट से 3-4% नुकसान देता है। लेकिन आपको ये पता चलता है कि मैं अगर 1000 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट है तो BMC के हिसाब से जो मोफा कारपेट है वो 960 आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2000 करके आपको बेच नहीं सकता है। प्लस बहुत से केसेस मैंने लड़ा हूँ कि जिसके अंदर पोजीशन डेट नहीं थी, तो अब रेरा आने के बाद में उसको एग्रीमेंट में भी मेंशन करना पड़ता है और रेरा की वेबसाइट में भी उसको मेंशन करना पड़ता है कि दिस विल बी माय पोजीशन डेट। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो बिल्डर सप्रेस करता था वो आज उसको ये बताना पड़ता है ये रेरा की वेबसाइट के ऊपर भी। फिर तीसरी बात थी कि वो एग्रीमेंट नहीं करते थे। तो अभी 10% से अगर रेरा का हम अगर गिनते हैं कि 10% से वो अगर 1 रुपया भी मांगता है, समझो 1 करोड़ का फ्लैट है, आपने 10 लाख दे दिया, तब तक वो अलॉटमेंट लेटर पे चला सकता है। लेकिन 10 लाख रुपए से लेके उसने 1 रुपया भी ज़्यादा मांगा और डिमांड रेज किया तो ही हैज़ टू रजिस्टर द एग्रीमेंट। पहले वो अलॉटमेंट लेटर पे चलता था, अब वो एग्रीमेंट रजिस्टर करना पड़ता है। और सेक्शन 3 के हिसाब से उसको
मैंडेटरी है बिल्डर को कि ही हैज़ टू रजिस्टर द प्रोजेक्ट। उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है, वो माल बेच नहीं सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई है। फिर और एक सेक्शन है कि जो प्रोजेक्ट अगर समझो मैंने उससे वो बिल्डर से दिया हूँ 1 करोड़ रुपए में दिया हूँ और मैं उसको 50 लाख की पेमेंट करता हूँ, तो 50 लाख की पेमेंट में वो 30% जो है 15 लाख वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए वो यूज़ कर सकता है। बाकी जो 35 लाख है वो उसको वही प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ता है, वही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि वो एक बोर्ड लगा देता था और बुकिंग चालू कर देता था, काफ़ी सारे पैसे आ जाते थे, फिर दूसरे प्लॉट के अंदर वो जाता था और ये प्लॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं करता था। तो अभी ये रेरा आने के बाद में काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई है और ये चीज़ को अभी बिल्डर भी समझने लगा है। अभी मेन रोल जो है रेरा का, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर 1992 में जो बहुत बड़ा हर्षद मेहता का घपला हुआ था, उसके बाद में सेबी आई तो उसने रेगुलेट कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ सेबी आने के बाद में घपले नहीं होते बट वो लिमिट में नहीं होते, बिकॉज देयर इज़ अ बॉडी विच इज़ रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। इस तरह से जो हमारा खास करके जो महारेरा है वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है और बाकी सब स्टेट से महारेरा वैसे आगे है, लेकिन फॉलो करते हैं लेकिन बिल्डर कहीं ना कहीं तो लूपहोल निकाल ही देते हैं। बिल्कुल। फिर सेक्शन 11 जो है वो ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर है। प्रमोटर मस्ट अपडेट प्रोजेक्ट स्टेटस क्वार्टरली ऑन द रेरा वेबसाइट, यानी हर 4 महीने के बाद में बिल्डर को जो है वो क्या उसने अपडेट किया है, क्वार्टरली अपडेट, वो उसको अपने रेरा के वेबसाइट पे उसको अपडेट करना पड़ता है। और अभी अगर अपडेट नहीं करता है तो रेरा ने अभी उसको पेनल्टी लगाने का भी शुरू किया है। मतलब वो जो 90 डेज है, 3 महीने का पूरा हिसाब किताब उसको चौथे महीने में देना है। हाँ, मतलब 15 डेट आप मंथ या फिर कितने कभी भी दे सकता हूँ? नहीं, विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द दिस थिंग। अच्छा, फोर्थ मंथ में उसको अपडेट करना है। फिर एग्रीमेंट फॉर सेल जो है सेक्शन 13, यानी एग्रीमेंट फॉर सेल अगर वो 10% से ज़्यादा पैसा डिमांड करता है तो विदाउट रजिस्टरिंग द एग्रीमेंट ही कैन नॉट डिमांड इट। आप सभी दर्शक बायर्स ध्यान रखें, ओनली 10% वो अलॉटमेंट लेटर पे ले सकता है। लेकिन आजकल वो बिल्डर भी क्या करते हैं, 10% भी नहीं करते, वो 9.99% लेते हैं, अंदर ही करते हैं उसके। हाँ, बरोबर। दे डोंट रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ 10%। और दूसरा जो है सेक्शन 14 जो है वो जो प्लान सबमिट करता है वो एडहेरेंस ऑफ दैट प्लान जो है वो उसको करना पड़ता है। वो ही कैन नॉट चेंज द प्लान विदाउट द कंसेंट ऑफ द होम बायर्स। और सबसे जो मेन हार्ट ऑफ द रेरा है वो सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 के अंदर 2 प्रोविजन है। अगर समझो बिल्डर जो प्रॉमिस डेट है वो डेट पे पोजीशन नहीं देता है तो आइदर आई कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी काफ़ी डीप में उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, क्लेरिफाई किया है रेरा ने। हाँ, रिफंड के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लैंडिंग रेट रहता है वो टाइम का +2%। अच्छा। तो नॉर्मली 7% आप पकड़ के चलो, +2% यानी 9% आपको रिटर्न इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। मतलब उस वक्त का जो भी SBI का वो दिन जो दिन वो ऑर्डर पास होता है वो दिन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लैंडिंग रेट पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और यही लागू पड़ता है होम बायर के लिए, ऑल इंडिया होम बायर के लिए भी यही लागू पड़ता है। अगर वो डिले करता है तो उसको भी 9% के आसपास उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नहीं तो बिल्डर क्या लिखता था कि ही विल चार्ज 24% इंटरेस्ट पर एनम, यानी 2% पर मंथ का वो करता था। तो नथिंग डूइंग, जो इंटरेस्ट बिल्डर पे लगेगा वो इंटरेस्ट होम बायर पे लगेगा। बिल्कुल, दोनों पे विन विन सिचुएशन है कि बायर्स पे यदि वो डिले किया बायर्स ने तो भी उसको भी इंटरेस्ट लगेगा, और डेवलपर ने यदि पोजीशन के लिए या माल देने में डिले किया तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरा जो है कि उसको टाइमलाइन जो है वो अदर करना पड़ता है। और समझो अगर प्रोजेक्ट अभी उसने मेरे को ऑर्डर मेरे फेवर में मिल गया, राइट, अब नॉर्मली बिल्डर जाके उसको अपील के अंदर चैलेंज करता है तो वो 60 डेज में उसको करना पड़ता है। और सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 के अंदर उसको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी उसकी अपील एडमिट होगी। तो पहले 40%
बोलते थे, अभी आजकल मैंने देखा हूँ कि दे आस्क फॉर 100% आप डिपॉजिट करो तभी आपकी अपील सुनने में आएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। तो फिर भी बिल्डर कुछ ना कुछ करके कोशिश करता है किस तरह से डिले करने का। और फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 और 8 है, जिसमें आप प्रोजेक्ट को रिवोक कर सकते हो, और सेक्शन 8 के अंदर आप वो प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप इन करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। या तो अथॉरिटी जो है रेरा अथॉरिटी, वो और कोई बिल्डर को या माडा को किसी को भी अपॉइंट करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सकते हैं। बट इसमें अभी तक हमको इतना सक्सेस रेट नहीं मिला है, 1-2 प्रोजेक्ट के अंदर ही मिला है। बट ये प्रोजेक्ट, ये जो सेक्शन 7 और 8 है, ये बहुत ही कम यूज़ करने में आया है। लोगों की जानकारी नहीं है, या तो लोग चाहते नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे एंड दे स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ द बिल्डर। या तो आप बिल्डर भी बदली कर सकते हो। बिल्कुल। हम एक वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम 7 और 8 पर भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह से रेरा की जो गाइडलाइंस है और अलग अलग सेक्शन है उसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है DDR के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है DDR के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था, और रेरा के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सर, 7 और 8 के साथ साथ बहुत सारी अपडेट हुई है, जैसे QR कोड के रिलेटेड, IDCC के बारे में भी, नगर परिषद, यहाँ की ग्राम नगर परिषद, उसको भी डिस्प्ले करना है क्या, और अपकमिंग ये करेगी रेरा। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई है। ये खास करके जब कल्याण डोंबिवली का मामला, बड़ा स्कीम था, वो बड़ा स्कीम जो एक्सपोज हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जो IOD-CC जिसकी मिली थी उसको PDF में एडिट करके अपना खाली नाम डाल दिया, नाम कंपनी का डाला, रेरा के अंदर अपलोड कर दिया। तो अभी जैसा MCDM का जो है वो बहुत साफ सुथरा है। अगर आप ऑटो DCR में जाओगे तो आपको उसकी वेबसाइट में क्या उसके IOD है, क्या CC है, वो रेरा में उसने क्या अपलोड किया उसके साथ में रीचेक कर सकते हो। और
दूसरी ये बात है कि अगर समझो ग्राम पंचायत की है और आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आप अपना एडवोकेट को हायर करो और उसको बोलो कि वहाँ से वो वेरीफाई करे, उसके बाद पैसा दो। आपको घाई क्या है? फ्लैट बिल्डिंग कहीं चल के जाने वाली नहीं है, बट जब आप लाखों करोड़ों रुपया आप दे रहे हो तो वो वेरीफाई करो कि जो रेरा में उसने सर्टिफिकेट अपलोड किया है सीसी, वेदर इट इज़ ऑथेंटिकेट और या फैब्रिकेटेड है। और दूसरा एक जो है ये सेक्शन 12 जो है रेरा का, अगर मैं कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट करता हूँ, फॉल्स प्रॉमिस करता हूँ, तो भी मैं पैसे मेरे रिफंड ले सकता हूँ और बिल्डर को जो है वो पेनल्टी लगा सकता हूँ। अगर बिल्डर बोलेगा कि मैं स्विमिंग पूल दूंगा, मैं हेल्थ क्लब दूंगा, ब्रोचर देगा, सब कुछ देगा, डेट ऑफ पोजेशन 3 साल का या 4 साल का बताएगा, उसके बाद में वो फेल होगा, तो सेक्शन 12 के हिसाब से आपको उसने मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट किया है तो आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो बिल्डर के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। बिल्कुल। क्यूआर कोड पे थोड़ा हाईलाइट कीजिए। और क्यूआर कोड भी अभी कंपलसरी कर दिया है। तो क्यूआर कोड जैसा आप अभी आजकल बहुत से होटल में भी आप जाओ तो मेनू नहीं देते हैं, वो क्यूआर कोड देते हैं आपको। क्यूआर कोड आप जैसा वो डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा मेनू मिल जाएगा, वैसे इसके पूरे प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल्स आपको क्यूआर कोड में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड स्टेप, और जो मैं समझता हूँ सिर्फ ये महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ है और कोई स्टेट के अंदर अच्छा, दूसरी स्टेट में नहीं अभी तक शुरू नहीं हुआ। गुजरेरा नहीं अभी तक जहाँ तक मेरी गुजरेरा में है, क्यूआर कोड है, उन्होंने शुरू किया। तो गुजरात और महाराष्ट्र ने किया हुआ है, बाकी सब जगह पे ये अभी तक शुरू नहीं हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि सर ऑल इंडिया पूरे भारत में एक ही कानून है रेरा, और सब मतलब मेन सेक्शन सब एक जैसे हैं सर। बिल्कुल। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक इस पे हाईलाइट कीजिए कि ये जो 70 और 30% का जो पेमेंट का ये एक बड़ा अधिकार है होम बायर्स के लिए, क्योंकि उसको इतना ही, तो ये कौन से सेक्शन में और कितना कैसे पेमेंट, जैसे आपने बोला 10% का, तो ऐसे ये 70% एस्क्रो अकाउंट और 30% ये क्या है? तो ये एस्क्रो अकाउंट में जाता है, और 30% जो है, अभी समझो मैंने आपको बताया कि अगर 1 करोड़ रुपया मैंने बिल्डर को दिया है, राइट, जो 30 लाख है वो अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने खर्चे के लिए या अपने थोड़ा प्रॉफिट निकालने के लिए वो उठा सकता है। लेकिन जो 70% है, यानी जो 70 लाख है, वो सिर्फ वो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही लगेगा और कहीं पे वो यूज नहीं होगा। तो मतलब वो 100% में से सिर्फ 30% उसके ऑफिस स्टाफ, सेल्स वगैरह उसमें रख सकता है, सैलरी, बाकी 70% उसको कंस्ट्रक्शन में और वो बिल्डिंग के लिए ही है, वो ही प्रोजेक्ट के लिए वो यूज कर उसी एक ही प्रोजेक्ट के लिए, और उसके लिए उसको सीए का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, आर्किटेक्ट का भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो काफी सारे उसके ऊपर चेक्स आ गए हैं, तो दैट इज अ वेरी वेलकम। और दूसरा जो एग्रीमेंट जो है, पहले 1 साइडेड एग्रीमेंट होता था, बहुत से लोग कंप्लेंट करते थे। अभी जो एग्रीमेंट होता है वो बैलेंस्ड एग्रीमेंट होता है। अगर आपने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट लेटर आपने ले लिया, और अगर आपको 1 साइडेड एग्रीमेंट देता है तो उसकी कंप्लेंट भी आप रेरा में कर सकते हो कि भाई दिस क्लॉज आर नॉट इन फेवर ऑफ मी, इट इज़ अ 1 साइडेड क्लॉज एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड। तो बिल्डर जो है, रेरा जो है, बिल्डर को बुलाएगा और वो एग्रीमेंट को रेक्टिफाई कराएगा। बिल्कुल। जैसे आज अभी सुप्रीम कोर्ट्स और काफ़ी चीज़ें चल रही, यूनिफॉर्म एग्रीमेंट हो, तो उसके लिए सरकार भी मसौदा तैयार कर रही है, लोगों ने भी दिया है, लेकिन यूनिफॉर्म एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है, जो मतलब नज़रिया है, वो ऑलरेडी बहुत सारी रेरा फॉलो करती है, उसमें से बहुत सारे होने चाहिए। तो वो क्या जो एग्रीमेंट है होम बायर्स और डेवलपर के बिटवीन या ब्रोकर के बीच में, वो क्या एज पर रेरा होना चाहिए ताकि सेफ हो? नहीं, तो आप देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आप करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदते हो, लेकिन आप 5-10 हज़ार रुपया जो है वो उसका लीगल जो वेटिंग जो कराना रहता है आपके एडवोकेट के पास में, वो आप नहीं कराते हो। आप एक बार उसके पास जाओगे और उसको बोलोगे कि भाई मैं ये ले रहा हूँ, तो वो आपको पॉइंट करके दे देगा कि भाई ये चीज़ जो है दिस इज़ नॉट इन योर फेवर एंड यू हैव टू रेक्टिफाइड। अगर वो वाकई में 1 साइडेड एग्रीमेंट है तो रेरा विल स्टेप इन। अगर आप रेरा में कंप्लेंट करोगे कि भाई दिस एग्रीमेंट इज 1 साइडेड एग्रीमेंट एंड इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड, तो रेरा उसके ऊपर एक्शन लेगी, 101% लेगी। बिल्कुल, रेरा एक्शन ले रही है सभी चीज़ों पर, और हर एक स्टेट में, मतलब भारत की सभी स्टेट में रेरा अपनी अपनी अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। और आने वाले दिनों में होम बायर्स के लिए, प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए एक अच्छे दिन है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरे भारत का हमारा रियल एस्टेट हो रहा है। मुंबई शहर की तो बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई, आगे दूसरी स्टेट में भी सुधर रही है। सर, आपका नंबर और मेल ID शेयर करें ताकि आपसे कुछ
लोग कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट करें। हाँ, तो आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8928372392 और ईमेल आईडी है adv.bhimani@gmail.com। बिल्कुल, आपके कुछ सवाल हो या सर से कंसल्ट करना तो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हमारे महासेवा न्यूज़ के तमाम जो ये सिलसिला है लाइव शो का, सेमिनार्स हम फिजिकल करते हैं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, मतलब जो रिटायर IAS ऑफिसर वो भी आते हैं आपको अवेयर और एजुकेट करने के लिए। तो ये सिलसिले से जुड़ना है तो मेरे नंबर नोट करें, आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा का 9920378133। ये नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और सिटी का नाम लिखे, मैं एक अपना मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें ऐड करूँगा। उसमें कोई मैसेज नहीं आता सर, सिर्फ इन्विटेशंस और ये हमारे इन्विटेशंस और सेमिनार के मैसेज आते हैं और वीडियोस आते हैं ताकि लोग अवेयर करें, एजुकेट हो। और दूसरे मैसेज के लिए अलो ही नहीं है, आपको 1 to 1 को डिस्कस करना तो मैसेज मुझे करें। तो ऐसा है सिलसिला हमारे ज्ञान का और विज्ञान का। तो आप सब अवेयर हो, एजुकेट हो, ये मंशा है हमारे महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु जी की और MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस साथ मिलकर ये अवेयर और एजुकेशन की ज्ञान की गंगा बहार है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कुछ सवाल हो तो सवाल भी लिखे, हम सवाल पहुँचाएंगे सर तक। आपको नंबर भी दे दिया सर डायरेक्ट। और यदि आपने ये तमाम न्यूज़ तमाम मुद्दे पर मतलब रियल इस्टेट के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको जानने के लिए आप महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।